रमन लगाया संतोषी भल्ला को डांट, हुई हालत खराब। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही जो है घर में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बाला का बेटा घर से गायब हो गया है। इधर जो है वो भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं, तभी वो जो है आगे जाकर छुपता है। लेकिन इधर घर में सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं संतोषी भल्ला पर क्योंकि आखिरी बार आपके साथ उसको देखा गया है। ऐसे में वो परेशान है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ऐसा करूँगी भी क्यों। लेकिन इधर गुंडे जो है उसके पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ पर वो जाता है और श्रवण जाकर सीधे अभिषेक के पीछे छुप जाता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। जहाँ पर अभिषेक जो है कुछ ड्रिंक ले रहा होता है, गुंडे कहते हैं तुम साइड हो जाओ, बेकार का तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। लेकिन वो कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो जो है ना कुछ उन लोगों को सबक सिखाने की बात करता है, तब तक गुंडे जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अभिषेक पीछे नहीं रहता है क्योंकि ऐसे पुलिस वाला था। तभी जो है वो पीछे खड़ा हो पेड़ से सब कुछ देख रहा होता है। फिर जो है श्रवण जब ये सब देखता ही रहता है तो अभिषेक जो है उन लोग गुंडों को छक्के छुड़ा देता है और जाकर मिलता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ अपने घर पर चले जाओ। तहाँ पर श्रवण मना करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इधर घर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जहाँ पर बाबा संतोषी भल्ला को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। लेकिन ऐसे मूवमेंट में वहाँ पर आ जाता है रोमी और कहता है ये क्यों गिरफ्तार करेंगे आप, क्या सबूत है आपके पास, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि लास्ट में आखिरी बार आपने वहाँ पर देखा है। तभी जो कहते हैं आप कौन होते हैं, वो बोलता है मैं इनका छोटा बेटा हूँ। लेकिन वो लोग जो है रोमी की बात पर भी नहीं कुछ मानते हैं और कहते हैं नहीं फिलहाल हमें उन्हें गिरफ्त में लेना ही पड़ेगा क्योंकि इनके साथ आखिरी बार जो है श्रवण को देखा गया है। जहाँ पर जो है सब लोग को शक होती है और ख़ासकर तो इसमें इनकी जो है खुद इशिता की माँ का। तभी जो है पुलिस वाले जब वहाँ पर जिद करने लगते हैं तो वहाँ पर जो अशोक भी आ जाता है और अशोक आते ही ऐसी बात कहता है जो कि सभी के हक्के बक्के बंद हो जाते हैं। वो जो है बड़े साहब को फ़ोन लगा देता है, कहता है आप लीजिए वो बात कर लीजिए, इसके बाद आगे हमसे बात कीजिएगा। तभी जो है वो गिरफ्तार करने से बना कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर जो है सब लोग से रोमी कहता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दी, शायद मैंने कोई गलती कर दी, लेकिन मैं इस घर का बेटा हूँ, बड़ा बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, छोटा बेटा ही सही, हेल्प तो करने बनता है। फिर जाता है और संतोषी को गले से लगा लेता है और कहता है माँ छोड़िए ना जो कुछ हुआ, खैर जिम्मेदारी हमारी बनती है ना, आखिर मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ ना। तभी जो सिमी माँ को गले से लगा लेती है और यहाँ पर जो है इन लोगों को एहसास होता है कि रोमी भी कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है अशोक बड़ा तगड़ा यहाँ पर मार देता है क्योंकि अशोक जानता है कि कुछ न कुछ हमें और आगे करना है। जहाँ पर बातचीत होती है तो कहता है मैं कहीं ना कहीं जो हूँ हम इस घर की मदद ही करना चाहते हैं, आखिर रमन भला नहीं आया तो क्या हुआ, रोमी है ना सब कुछ संभाल लेगा। इधर आदि और रमन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ पर ड्यूटी छोड़कर वो आता है खोजने के लिए। जैसे ही पता चलता है कि श्रवण घर से गायब है, फिर वो चारों तरफ पता लगाते हैं लेकिन कहीं भी कुछ खबर नहीं मिल पाती है। फिर आदि के पास अचानक से फ़ोन आ जाता है और आदि जो है बात करने लगता है श्रवण से और कहता है कि प्लीज़ तुम जहाँ भी हो हमको एड्रेस बताओ। श्रवण नहीं बताता है कि नहीं आदि भैया आप हमारे घर वालों को बता देंगे। फिर वो जो है उसके माता पिता को लाइन पर ले लेता है और जहाँ पर कहते हैं शायद हमारी ही गलती है बेटे के परवरिश में। जहाँ पर आदि जो है दिमाग लगाता है, कहता है प्लीज़ एड्रेस बता दो यार, मैं किसी को नहीं लाऊंगा, अकेले आऊँगा। कहता है ठीक है अगर आप अकेले आते हो ना तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। फिर वो जो है वहाँ का एड्रेस बताता है। जहाँ पर अभिषेक पूछताछ करता है तुम्हारे क्या नाम है, तो अपना नाम बता देता है और जैसे ही भला का नाम सुनता है तो अभिषेक के जो है ना वो खून खोलने लगता है। ऐसा कहता है मैंने किसी की मदद ही नहीं की है। और जब आदि के नाम लेता है तो पूरा यकीन हो जाता है कि 7 साल बाद फिर से शायद वो मौका आई है। इधर जो है जब रमन कुछ सोच रहा होता है तो आदि कहता है आप इसी तक बारे में सोचे हो ना, हम जान रहे हैं, इसी माँ थी जो आपको बहुत ज़्यादा केयर करती थी, लेकिन आप जो है दिन पर दिन पत्थर दिल होते जा रहे हैं। जैसे वो घर पे पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आप लोग को रोमी की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। कहते हैं कैसे, तुम जैसे बेटा वैसे वो भी छोटा बेटा है। लेकिन यहाँ पर यह भी यकीन दिलाता है कि उसने क्या क्या इस घर के लिए कांड करके गया हुआ है, फिर भी आप लोग उसकी मदद क्यों ले रहे हैं। जहाँ पर अशोक पूछताछ करता है तो रोमी कहता है कि मैं भी घर में दिखाना चाहता था कि मैं भी अब कुछ बन गया हूँ, कुछ कर सकता हूँ। अशोक यकीन हो जाता है कि रोमी मेरे साथ है। इधर जो है
यहाँ पर रमन की माँ की हालत ख़राब हो जाती है, तभी जो कहता है कि मैं रोमी से मिलने नहीं जाऊँगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओ। जहाँ पर घर में जो है पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, जिसको संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में रमन भी घर से बहुत कम समय देता है। इधर इशिता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो कहता है कि प्लीज़ अब यहाँ पर हम रहना नहीं चाहते हैं, वापस से चलो। तो वो कहता है चलो दिल्ली में लेकर चलता हूँ, लेकिन वो जो है इशिता इनकार करती नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया फिर से जाना चाहते हैं, या यहाँ पर रहना ही चाहती हूँ मैं। जिसका अगर आप पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।